एज वी ऑल नो कि हमारे एग्ज़ाम्स धीरे धीरे करके नज़दीक आ रहे हैं। जिस तरह समय बढ़ेगा उस तरीके से एग्ज़ाम्स हमारे धीरे धीरे करीब आएंगे। हम साल भर में कितना भी मेहनत कर लें, लेकिन जब तक हम सही ढंग से उस चीज़ को रिवाइज़ नहीं करेंगे तब तक हमें वो चीज़ें याद नहीं रहेगी। तो मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाला हूँ जो आपके जितने भी चीज़ आप पढ़े उसको रिवाइज़ करने में हेल्प करेगा, और एक आप सही ढंग से रिवीजन भी कर पाओगे, और साथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे अपने एग्ज़ाम्स में। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टिप इज़ रिकॉल एंड समराइज। हर थोड़ी थोड़ी देर में आप चीज़ों को रिकैप करने से अच्छा है कि आप उस पेज में अपने वर्ड्स में उस पूरे चीज़ का, यानी उस पूरे पैराग्राफ या उस पूरे टॉपिक का एक शॉर्ट समरी लिख लो। इससे होगा क्या कि आप जब उस चीज़ में खुद को वर्ड्स में लिखोगे तो आपको कई चीज़ें भूल जाओगे, इसकी वजह से आप फिर से उस चीज़ को रिवीजन करोगे। जब हम मल्टीपल टाइम्स उस चीज़ को पढ़ते हैं, एक टॉपिक को हम जब बार बार पढ़ते हैं और जब रिकॉल करते हैं और फिर से अपने वर्ड्स में समरी बनाते हैं, तो जो गैप हमने पहले छोड़ा था, जहाँ जहाँ हम भूले थे, उसको हम उस गैप को हम फिल करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमें वो चीज़ें और बेटर तरीके से याद हो जाती है। और आप एक चीज़ और कर सकते हो कि इसकी एफिशिएंसी को और बढ़ाना चाहते हो तो हर कुछ दिनों में, यानी जब आपने फर्स्ट टाइम रीड किया तो आपने एक समरी बनाई, उसके बाद आपने सब सेकंड टाइम रीड किया उस चीज़ को, फिर एक समरी बनाई, ऐसे कई बार समरी बना के उसको शॉर्ट करते जाना है। जितना आप छोटा करते जाओगे, जितना आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को आप शॉर्ट करते जाओगे याद रखने के लिए, उतनी ज़्यादा आपकी हेल्प होगी कि आपको एग्ज़ाम में वो 100% याद रहेगा। और इससे आप जो भी टॉपिक का आप समरी बना रहे हो उसको लिखो। लिखने से क्या होगा, जब आप लास्ट में एक क्विक रिवीजन करोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज भी कर पाओगे, अच्छे से रिवीजन कर पाओगे, और आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो ट्राई दिस प्रोसेस। सेकेंड टिप इज़ प्रीवियस ईयर पेपर। जिस तरह के एग्ज़ाम आप दे रहे हो, आप कोई भी टाइप का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उसके एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर को इकट्ठा कर लो। कम से कम 5 से 6 साल का पेपर आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम का जो फॉर्मेशन होता है, क्वेश्चन फॉर्मेशन होता है, एग्ज़ाम अलग अलग तरीके से कराता है। कुछ एग्ज़ाम के फॉर्मेशंस अच्छे होते हैं, कुछ टफ होते हैं, कुछ के ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो आप क्वेश्चन के फॉर्मेशन को समझने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर को लगाना शुरू करो। इससे आपकी कई चीज़ें हेल्पफुल होगी। जब आप रिवीजन कर रहे होगे, जब आप क्वेश्चन को देखोगे, तो आपकी हेल्पफुल होगा कि आपको दिमाग में जोर डालना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या होगा। और आपको नई नई तरीके के क्वेश्चन फॉर्मेशन भी उसमें पेपर में देखने को मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द पेपर यू आर गिविंग। एंड इट ऑल्सो हेल्पफुल कि आपको एक एग्ज़ाम का माइंडसेट मिलेगा कि जब आप क्वेश्चंस लगाओगे तो एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको देखने मिलेगा। और कई बार तो क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, और कई बार क्वेश्चन सिमिलर टाइप्स के आपको देखने मिलेंगे। तो आपको एक सेंस ऑफ फैमिलियरिटी मिलेगी कि किस तरीके से हमारे एग्ज़ाम, हम जब एग्ज़ाम डे में बैठेंगे तो किस तरह के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने मिलेंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मस्ट प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस लगाइए। 5 to 6 ईयर के पेपर आप मस्ट लगाइए, ये बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी एग्ज़ाम के आप स्टूडेंट हो, कोई भी एग्ज़ाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको कम से कम 5 से 6 साल के पेपर लगाना ही है, और ये मस्ट है सभी स्टूडेंट्स के लिए। सो प्लीज़ डू दिस। थर्ड टिप इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आई थिंक यू हर्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट कॉल्ड फॉरगेटिंग कर्व। फॉरगेटिंग कर्व हाइपोथेसाइज द डिक्लाइन ऑफ मेमोरी रिटेंशन इन टाइम। तो जिस तरह से अगर हम मेमोरी जो हमारी होती है, वो कुछ समय बाद वो चीज़ें भूलनी शुरू हो जाती है। जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं वो समय के साथ धीरे धीरे करके उसके कुछ पार्ट्स हम उसको भूलना शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने कुछ चीज़ पढ़ा है, वो कुछ समय बाद, मीन्स 1 घंटे या 20 मिनट बाद वो चीज़ें पूरी तरह तो नहीं, लेकिन 60 to 70% हम चीज़ें भूल चुके होते हैं, जितना भी अच्छे से हम याद कर ले। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें उस इन्फॉर्मेशन को लगातार रिटेन करना पड़ेगा। इसका सही तरीका क्या है? इसका सही तरीका ये है कि आप जो भी चीज़ पढ़ते हो उसको अगले दिन जब नेक्स्ट डे होता है तो आप उसको रिवीजन करें, और उसके बाद फिर उसको 1 वीक और फिर 1 मंथ बाद आपको उसको रिवीजन करना पड़ेगा। सो यहाँ पर आप समझे कि किस तरह से फॉरगेटिंग कर्व काम करता है, कि हमारा दिमाग चीज़ों को भुलाना शुरू करता है, इसलिए हमने मल्टीपल रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो आप मल्टीपल रिवीजन करोगे। कोई भी चीज़ को लिख कर प्रैक्टिस करना एक बहुत और बेस्ट तरीका है कोई भी चीज़ को याद रखने के लिए। अगर आप कोई न्यूमेरिकल है तो आप उसको प्रैक्टिस करिए, अगर कोई थ्योरी है तो आपको उसको लिखिए, बार बार लिखिए, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है वो रिटन एग्ज़ाम होता है, ओरल तो होना नहीं है। इसीलिए जितना हो सके लिख कर प्रैक्टिस करिए, और हो सके तो सिर्फ प्रैक्टिस 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 में ध्यान रखिए। सो मेरा फाइनल टिप ये है कि रिलैक्सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक बात याद रखिए कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, अगर आपका दिमाग टेंशन फ्री नहीं होगा, आप स्ट्रेस लेके एग्ज़ाम में देने जाओगे, तो आप एग्ज़ाम में जो चीज़ें आती है उसको भी अच्छे से नहीं कर पाओगे।
तो कोई भी चीज़ आप एग्ज़ाम में हमेशा कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो हमेशा अपने दिमाग को 5 से 10 मिनट पहले या आधा घंटा पहले आप कुछ मत पढ़िए, दिमाग को रिलैक्स कीजिए, फोकस करिए कि मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ और दिमाग को जितना हो सके ठंडा रखिए, शांत रखिए। इससे होगा कि जब आप लिखने जाओगे पेपर तो आपको धीरे धीरे करके सब कुछ याद आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारा दिमाग सब कुछ याद रखे रहता है लेकिन स्ट्रेस की वजह से वो क्लियरली चीज़ें सोच नहीं पाता है। इसलिए हो सके तो अपने एग्ज़ाम के समय एकदम रिलैक्स लीजिए और सब कुछ होगा, अच्छा होगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप कुछ भी कहना है कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, ज़रूर बताएं, मुझे फीडबैक की ज़रूरत है। और सबसे ज़रूरी चीज़, आप शेयर कीजिए अपने जितने भी एग्ज़ाम फ्रेंड हैं उनके साथ, और सभी लोगों को मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट।